हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं अर्चना सेमवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जो हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, धार्मिक मान्यताओं पे आधारित है। तो मैं बात कर रही हूं नंदा अष्टमी की, जो भाद्रपद के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और माँ नंदा को अति प्रिय पुष्प लगते हैं ब्रह्म कमल, तो जिसकी वजह से माँ नंदा को ब्रह्म कमल ही चढ़ाया जाता है उस दिन, नंदा अष्टमी के दिन। और मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं। और हमारे इधर तो बहुत बड़ा मेला लगता है, कौथिक लगता है नंदा अष्टमी के दिन। तो चलिए मैं बताती हूँ। भाद्रपद के अष्टमी तिथि को नंदा अष्टमी मनाई जाती है। हमारे इधर सप्तमी तिथि को जद्दो जाता है, जो बारी चार्ज होते हैं गांव के, 2 बारी चार्ज, तो 2 छतोली जाती है हमारे इधर। सप्तमी तिथि को जाती है, एक दिन विश्राम होता है। और अष्टमी तिथि को नंदा अष्टमी मनाई जाती है। तो जिस दिन जतो जाता है उस दिन जो छतोली जाती है, शायद कहीं जगह छतोली बोलते हैं उसे, हमारे इधर जतो बोलते हैं। तो जो बारी चार्ज होते हैं वो 1 महीने पहले ही डिमांड दे देते हैं बनाने के लिए छतोली। जो रियाल का काम करते हैं उनके पास छतोली बनाने के लिए डिमांड दे देते हैं। सप्तमी तिथि को छतोली का पूजन होता है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा छतोली का पूजन किया जाता है। तो 2 छतोलियाँ बनती है। आधा गांव एक छतोली की पूजा करता है और आधा गांव दूसरी छतोली की पूजा करता है। तो 2 छतोलियाँ बनी रहती हैं। और जो बारी चार्ज होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, उनके घर वाले जो ग्रामीण महिलाएं छतोली पूजन के लिए आई रहती है, उनका भोजन वहीं होता है जहां छतोली की पूजा होती है बारी चार्ज औरों के यहाँ। तो ग्रामीण महिलाओं का भोजन वहीं कराते हैं। पहले सारी महिलाएं छतोली की पूजा करती हैं और वो छतोली इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई रहती है, उसमें ऊपर से चुनरी लगा करके, फूलों से माला और फूल इत्यादि से इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी खूबसूरत लगती है वो छतोली। आखिर लगे क्यों नहीं, माँ नंदा की छतोली जो है। तो छतोली जैसे ही सारी महिलाएं छतोली की पूजा करती हैं अपने घर, सभी ग्रामीण महिलाएं छतोली का पूजन करती हैं और सभी ग्रामीण महिलाओं का भोजन भी वहीं होता है छतोली पूजन के बाद। तो हमारा जो उर्गम क्षेत्र है वो 12 गांव का क्षेत्र है, इसीलिए उसका नाम बड़गिंडा पड़ा है। तो 12 गांव है तो सीधी सी बात है कि 24 छतोलियाँ तो होगी 24 नहीं तो 23 तक हो ही जाती है। तो सभी छतोलियाँ जब पूजन होता है, सभी छतोलियों का जो सभी ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो माँ नंदा के लिए प्रसाद स्वरूप काकड़ी, मुंगरी, फल फ्रूट ऐसे इत्यादि चढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। तो जो चढ़ाया हुआ प्रसाद रहता है वो छतोलियों के लिए भी रखा जाता है, पूरी प्रसाद और ककड़ी मुंगरी। तो जैसे ही छतोली का पूजन होता है, सभी छतोलियाँ जितने भी हैं 24 छतोलियाँ, तो वो सभी भूमियाल देवता के मंदिर में जाती है अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। तो कहीं तो क्षेत्रपाल देवता बोलते होंगे, कहीं भूमि के भूमियाल, तो हमारे इधर घंटाकरण देवता बोलते हैं। सभी छतोलियाँ जब भूमि के भूमियाल देवता के पास आज्ञा लेने जाते हैं, तो जो भूमियाल देवता का 5वां पुजारी होता है, उस पर भूमियाल देवता अवतरित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे सकुशल आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, वैसे ही सकुशल मैं वहाँ से आपको घर पहुँचा दूँगा और आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये आशीर्वाद स्वरूप छतोली वालों को आश्वासन देते हैं भूमि के भूमियाल देवता। और उसी के साथ सभी छतोली वाले नंदी कुंड के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। जब सभी छतोली वाले नंदी कुंड के लिए प्रस्थान करते हैं तो 30 किलोमीटर दूर होगा। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ नंदी कुंड है, बंसी नारायण होके जाते हैं और नंदी कुंड पहुँच के वहाँ विश्राम करते हैं एक गुफा में। उस गुफा का नाम मुझे
इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। वैसे मुझे पता था पर इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर वीडियो के अंत तक मुझे वो गुफा का नाम आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। तो उस गुफा में विश्राम करते हैं। जो प्रसाद माँ नंदा का प्रसाद स्वरूप छतौली वाले ले जाते हैं, ककड़ी मुंगरी पूरी प्रसाद, तो उसे ग्रहण करके जब सुबह होती है तो सभी छतौली वाले स्नान करके, जितने भी हैं सभी स्नान करके 4 लोग भोजन बनाते हैं और सारे छतौली वाले ब्रह्म कमल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्म कमल तोड़ते हैं तो सीधे ब्रह्म कमल ही नहीं तोड़ते हैं, पहले आज्ञा लेते हैं वन देवताओं से और मंत्र और उच्चारण के साथ सभी देवताओं का आह्वान करके वन देवताओं के में हम आपकी वाटिका से माँ नंदा के लिए ब्रह्म कमल के पुष्प लेने आए हैं, इसीलिए अनुमति मांगते हैं और उसके बाद ब्रह्म कमल तोड़ते हैं। जैसे ही ब्रह्म कमल तोड़ते हैं तो हल्की हल्की बारिश आती है, कोहरा छा जाता है, पर ऐसा नहीं कि उन्हें कोई नुकसान होता होगा क्योंकि उन्होंने पहले से ही भूमि के भूमियाल देवता से आज्ञा ले ली थी। और उसके बाद जैसे ही वो ब्रह्म कमल चुनते हैं, अपने विश्राम गुफा में प्रवेश करके थोड़ा विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद जैसे स्नान आदि करके घर के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। जब घर के लिए प्रस्थान होते हैं तो शाम को पहुंचते हैं क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और वो भी नंगे पाँव। तो जब शाम को पहुंचते हैं तो सभी महिलाओं के द्वारा, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा हर्ष उल्लास के साथ, जैसे ही माँ नंदा का मंदिर है हमारे घर के ऊपर से, जैसे छतौली वाले आते हैं तो वो छतौली इतनी सजा रखी रहती है ब्रह्म कमल से। मंदिर में प्रवेश करते ही जागरों से जागर लगा करके माँ नंदा का आह्वान करते हैं जागरों के साथ। और माँ नंदा के पश्चात जो पुजारी हैं, जो पश्वा हैं, उन पे माँ नंदा अवतरित होती है और प्रसन्न होकर के सभी को प्रसन्न प्रसाद रूप में आशीर्वाद प्रदान करती हैं माँ नंदा। और उसके बाद जैसे ही माँ नंदा को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेला लगता है। उसी समय लाटू देवता के पश्वा पे लाटू देवता भी अवतरित होते हैं और वो किसी के घर भी जा सकते हैं और ककड़ी लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा है तो हमें अच्छा लगा। अगर आप भी रियल देखेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आगे आपको वीडियो भी दिखाई देंगे। और जैसे ही माँ नंदा को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है उसके बाद भूमियाल देवता के पास जाते हैं ब्रह्म कमल चढ़ाने के लिए और भूमियाल देवता का धन्यवाद करने की, जैसे हम सकुशल यहाँ से गए थे वैसे ही सकुशल आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम आप नतमस्तक होके भूमियाल देवता को प्रणाम करते हैं और उसी समय जो भूमियाल देवता के पश्वा हैं उन पे भूमियाल देवता अवतरित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भूमियाल देवता पे भी। और उसके बाद माँ चंडिका मंदिर में भी ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारे इधर ध्यान बद्री हैं तो लक्ष्मी नारायण जी को भी ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारे वहीं बगल पे विश्वनाथ मंदिर है, महादेव को भी ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। और इस हिसाब से माँ नंदा अष्टमी के ब्रह्म कमल का जो वो उत्सव है वो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैंने वीडियो भी, अगर आपको मेरी बातों से या मेरे कहने से समझ में ना आया हो तो मैंने वीडियो भी लाई हूँ मैं, तो चलिए देखिए।
चल चल हमू ले बना चल लड्डू बाकी आता नहीं है छोड़ उच्ची खाना नहीं खाए तो तब तक गिर ओ बाबू चली Berapa? सारा मानव है सब